तुम जब मेरे को पहली बार मिलोगे तो मैं 4-5 चॉकलेट गिफ्ट करूंगा यार। तुमने मुझे पक्का सर? पक्का एकदम डन है 100%। बस तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, जब भी आप किसी चीज को पार्टिकल डिफाइन करते हो, सो पार्टिकल हैज इट्स ऑन बाउंड्री, राइट? जैसे मैं एक पार्टिकल हूं तो मेरी बाउंड्री है यार, राइट? आप मुझे आइडेंटिफाई करते हो या मैं आपके सामने बैठा हूं मुझे देख पाते हो, राइट? मेरी प्रोबेबिलिटी, इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप कह सकते हो कि मैं आपके सामने बैठा ही बैठा हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन जब वेव अपन डिफाइन करते हैं ना, सो देयर इज नो बाउंड्री एट ऑल, राइट? फिर ऐसा नहीं दिखता कि आदमी यहाँ पे, जैसे क्या आप अपने मोबाइल के सिग्नल को देख पाते हो क्या? ऐसा सुनना, ऐसे पकड़े भाई ये मेरे मोबाइल का सिग्नल है, ये तेरे मोबाइल का सिग्नल है, ऐसे कर पाते हो क्या? अरे बोलो। नहीं सर, ऐसा नहीं कर पाते, सकते। क्योंकि भाई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वे है। तो आपको समझना पड़ेगा, जब भी मैं आपसे बोलूंगा वेव, तो आपके दिमाग में आएगा कॉन्टिन्यूअस नेचर। कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए हम वेव को शो करते हैं, बट डिस्क्रीट नेचर, राइट, टूटा हुआ जो है, जिसकी बाउंड्री डिफाइन है, उसको डिफाइन करने के लिए अपन क्या बोलते हैं? पार्टिकल। अब दुनिया क्या चल रही थी जब प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी ना, उससे पहले वेव थ्योरी आ चुकी थी बेटा। जैसे वेव में आपको पता रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सुना है सबने, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है कि नहीं? आपने ऐसे डायग्राम भी बनाए थे 12वीं पास करने के लिए, मतलब 12वीं में जब आप थे तो आपने एग्जाम देने के लिए ऐसे ऐसे बोला, ए रे ऑफ लाइट जा रही है, ऐसे बोला ना। रे ऑफ लाइट मतलब क्या बेटा? कॉन्टिन्यूअस दिखाते थे आप। तो जितना भी कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, ऑल द कंसेप्ट्स आर डिफाइंड या एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। ऐसा आपने भी 12th में सीखा है। लेकिन इस समय, जिस समय मैं आपको पढ़ा हूं, जिस समय प्लांक आया था मार्केट में, मतलब दुनिया में जब उसने स्टार्ट किया था, तो 2 कंसेप्ट आए थे बेटा। एक कंसेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी, और एक कंसेप्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये 2 कंसेप्ट ऐसे थे जो वेव नेचर ऑफ लाइट से, मतलब एक वेव इक्वेशन होती है, उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। बात समझ में आ रही है? उसको एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी की नीड थी, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज प्लांक क्वांटम थ्योरी। बात समझ में आई क्या? तो इसमें किस, तो प्लांक ने क्या बोला? प्लांक ने बोला लाइट हैज डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। एंड द स्मॉलेस्ट quantity of light that can absorb, that can be absorbed or emit is photon। क्या मतलब है देखो अब इस चीज का। उसने बोला भाई दुनिया, पूरी दुनिया लाइट को मानती थी वेव, क्या मानती थी? वेव, मतलब कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्लांक ने बोला कि लाइट वेव नहीं होती है, सब भाड़ में जाओ, लाइट होती है कैसी? डिस्क्रीट होती है। अब डिस्क्रीट है, कोई चीज डिस्क्रीट है तो उसका कोई ना कोई तो पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे बताओ। यदि डिस्क्रीट है तो उस चीज का क्या होगा? कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होगा। तो लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन। क्या है लाइट के पार्टिकल का नाम? फोटोन। जैसे मैं आपसे पूछे, एक बार बताओ, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? बताओ भाई, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? इसने लिख के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, प्रोटॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं कि लाइट का सबसे छोटा जो पार्ट है, जिसको मैं ले सकता हूं या दे सकता हूं, वो क्या है? फोटोन है। जैसे जो क्वांटम का मतलब देखो, क्वांटम का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटी यूनिट डिफाइन कर देना। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं जो आपके एग्जाम में भी आ चुका है, नीट में, द क्वांटा ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है बताओ? एक बताओ, क्या मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? है ना? नो सर। क्यों? क्योंकि आपने 12th में पढ़ा है Q बराबर क्या होता है? बोलो बेटा, Ne, है ना? n क्या होता है? यहाँ पे इंटीजर होता है ना, 1 2 3 4 5। क्या 4.5 हो सकता है क्या n? बोल नहीं जल्दी। सर।
क्योंकि हाँ, सर। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है। बिल्कुल। तो सिमिलरली द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी बेसिकली गेन और लॉस बाय एनीबॉडी। सिमिलरली बेटा सीखने की बात क्या है तेरी जिंदगी की, द क्वांटा ऑफ लाइट इज क्या है, बोल दे बेटा, फोटोन है। समझे कि नहीं फोटोन। समझे? सबको फोटोन समझ में आया, बताओ आया ना? सबको फोटोन के दिमाग में एकदम, फोटोन दिमाग में क्लियर हुआ? क्या है फोटोन? लाइट का पार्टिकल है। जैसे चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल जिसकी बाउंड्री डिफाइन है। सिमिलरली लाइट के अंदर भी एक पार्टिकल डिफाइन है, दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। समझे कि नहीं समझे? यस सर। छाप दो इसको, कॉपी पे छाप दो अपनी पे। लिखने के बाद सब डन लिख देंगे यार, मतलब बोल देंगे, चिल्ला देंगे जोर से, एनीथिंग जो आपका मन करे, जो आपका दिल कहे। तो सबको एक बात अपने दिमाग में सेट करनी है, क्या करनी है कि लाइट का नेचर डिस्क्रीट है, लाइट का नेचर डिस्क्रीट है, और लाइट के अंदर जो पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। अब हमें देखना है। अच्छा एक बात बताओ, फिर एक इंटरेस्टिंग बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे मेरे सामने लट्टू लगा हुआ है, लट्टू मतलब बल्ब लगा हुआ है। आपके सामने भी कोई बल्ब लगा हुआ है क्या? कुछ लगा हुआ है क्या लाइट वाइट का? नहीं लगा? लगा है ना? छत पे लगा है। एक बार बताओ, तो मैं आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आ रहा कि सर आप बोल रहे हो जो बल्ब से लाइट मेरी आंख के अंदर आ रही है वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, एक एक पार्टिकल आ रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। क्या आपको ऐसे पार्टिकल दिख रहे हैं क्या आते हुए? नहीं सर। तो फिर तो मेरी बात गलत है क्या? पर सर लाइट का तो डुअल नेचर है ना। नहीं, अभी तो मैं खाली पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूँ। इफ आई एम कंसीडरिंग द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज हैज पार्टिकल नेचर, तो मेरे को पार्टिकल दिखने चाहिए, पर क्यों नहीं दिख रहे? बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहे, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जो पिक्चर देखते हो आप, मूवी देखने जाते हो हॉल में, ठीक है, थिएटर में, वो पिक्चर्स होती है, मूविंग फ्रेम होता है, क्या होते हैं? कभी सोचा है जिंदगी में? बायो में तो पढ़ा होगा। एक पिक्चर को लगातार जल्दी 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 में दिखाता जाऊंगा तो मुझे कैसे दिखने लगेगी? वो चलती हुई ना। नहीं समझे? अरे जो आप पिक्चर देखते हो ना बेटा, जो पिक्चर देखते हो वो पिक्चर्स होती हैं, एक पिक्चर आई, दूसरी पिक्चर आई, तीसरी पिक्चर आई, चौथी पिक्चर आई, और इतनी जल्दी 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 स्विच होती है, आपको कैसी दिखती है? कॉन्टिन्यूअस दिखती है। सही बात है? अब देखो लाइट जो आ रही है, मूवी तो रिकॉर्ड होती है बेटा, पर फ्रेम होते हैं, कैमरा फ्रेम रिकॉर्ड करता है, पिक्चर्स रिकॉर्ड करता है। हमारी आई, हम चाहे ना तो एक एक पिक्चर्स देख भी सकते हैं उसको स्लो करके। वीडियो इज सेट ऑफ फ्रेम्स हमेशा। अरे यार मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा कंप्यूटर हैंग हुआ है अभी एकदम से, आपको एक मिनट रुकना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। आप कनेक्टेड हो क्या मुझसे? यस सर। यस सर। एक मिनट बस, अभी आ गया। हाँ तो बेटा फ्रेम्स होते हैं हमेशा, वर्षा, कभी भी मूविंग चीज रिकॉर्ड नहीं होती, फ्रेम से रिकॉर्ड होते हैं। एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, चार फ्रेम। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो लाइट से फोटो आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, कोई बताएगा? कितनी स्पीड से आ रहा है मेरी आंख के अंदर? ऐसे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है उसकी, फोटोन की? एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, वो इतनी तेजी से आ रहा है ना बेटा, इसलिए मुझे कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? यदि मैं प्लांक क्वांटम थ्योरी को अकेली थ्योरी मानूं लाइट के ऊपर, तो यदि आप मुझसे पूछोगे कि सर लाइट से जो आ रही है एनर्जी, सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, वो मुझे डिस्क्रीट क्यों नहीं दिख रही है? रीजन बीइंग उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 3 इंटू 10⁸। आज तक अर्थ पर हम इतनी स्पीड अचीव ही नहीं कर पाए, पता है आपको? अर्थ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है बताओ? 12वीं पास कर ली क्या सबने?
इसमें तो हाँ बोल दो। अरे 12वीं पास कर लिया, नहीं करी है? इसमें भी ना कर बोलो। ली तो जैसे इलेक्ट्रॉन की तैसे। स्पीड क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁶। इलेक्ट्रॉन 6 कर सकता है अचीव, तो लाइट उससे भी तेज चलती है। समझ रहे हो आप? मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ, इसलिए मुझे वो कंटिन्यूअसली दिखाई देती है। तो क्या आपको मेरी बातें दिमाग में जा रही है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? लाइट हैज डिस्क्रीट नेचर एंड द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन एंड द स्पीड ऑफ फोटोन इज कितना? अरे बोल दो। आपने वो एक इंटरनेट सुना था, देखा था? टाटा फोटोन प्लस आया था एक, सुना है क्या किसी ने नाम? ऐसे मजे ले रहा हूँ। टाटा फोटोन प्लस सुना है? एक इंटरनेट आया था, आप मुझे पता है सुना नहीं सुना? वाईफाई नहीं के सर, नहीं सुना। नहीं सुना? चलो, हमारे टाइम पे आया था। उसका नाम भी इसलिए रखा था टाटा फोटोन, क्योंकि फोटोन की तेजी से नेट चलता था। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आती है। अब हम आपसे बात करते हैं दो चीजों की। किस बात की बात करते हैं? देखो, अब देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पे, फिर उसको यूज करेंगे। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि बेटा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आपको पता है। और जो होती है 1 टाइम पीरियड के, छोटा सा फॉर्मूला है। अच्छा, एक बात बताओ, वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होती है? कोई बताएगा मुझे? डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होती है भाई। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, सबने बचपन से पढ़ा है। हमारे केस में बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मान लो, चलो बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो वेलोसिटी, हमारे केस में वेलोसिटी कितनी है हमारी वेव की? हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। 3 × और इन 10⁻⁷ केस ऑफ डिस्टेंस, जब वेव होते तो डिस्टेंस नहीं होता, हम उसका क्या लिखते हैं? लेमडा। कल बताया था ना लेमडा क्या होता है बेटा? जिसको नहीं पता, वेव लेंथ होती है। तो जब वेव मानते हैं तो वेव में डिस्टेंस नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है बाय टी। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ? तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू 1/t। बेटा 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ये C बराबर लेमडा इंटू न्यू। C क्या है? मेरी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपको पता है कांस्टेंट है, 3 × 10⁸। दिस इज वेव लेंथ, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये समझ में आया भाई? नहीं आया बताओ, आया ना? इसको भी छाप दो कॉपी पे, इसको यूज करूंगा मैं आगे। नहीं आया तो फिर से पूछ लो। सर फ्रीज हो गए हैं क्या? मैं नहीं, मैं तो चल रहा हूँ। या क्या फ्रीज और आपकी दिख? वीडियो नहीं दिखाई दे रही ना, आप कुछ बोल रहे थे, मेरे को लगा शायद अच्छा सर वो मैं फ्रीज हुए। अच्छा वो मैं अपने आप से हो गया था वो, मुझे लगा आप लिख रहे हो ना, इसलिए। अभी दिख रहा है? अभी चल रहा है क्या? फिर ठीक है। ओके, सो कैन आई मूव यार? हुआ आपने इतना लिखा, दिस इज क्लियर ना? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? वेलोसिटी sir. इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी लाइट के केस में स्पीड ऑफ लाइट होता है, डिस्टेंस जब हम वेव बोलते हैं तो वेवलेंथ होता है, 1/टाइम इज फ्रीक्वेंसी। So there is nothing new, everything is fine, right? Now we'll discuss the Planck theory. So Planck ने ये बोला, प्लांक ने बोला कि भाई एनर्जी डिस्क्रीट होती है। उसने फॉर्मूला भी दिया। क्या फॉर्मूला दिया? कि जो भी एनर्जी है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, that will be equals to n h न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया, n h न्यू। क्या है? जैसे आपने q बराबर n ही पढ़ा था ना, तो n क्या है यहाँ पे? ध्यान से सुनना बेटा, n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ फोटोन।
क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। और ये नंबर कभी भी दशमलव में नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। इट इज आइदर 1 2 3 4 5 6 7 8। इट कैन नेवर बी 1.5 और 2.5, राइट। अच्छा, दिस h nu इज नथिंग, इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो या तो आपने एक फोटोन लिया, या तो आपने दो फोटोन लिया, या तो आपने तीन फोटोन लिया। वेयर h, राइट, दिस h इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, किसी आदमी ने इसकी वैल्यू याद कर रखी है क्या? न्यू क्या है यहां पर, फ्रीक्वेंसी है। बताओ भाई, इतना क्लियर है ना? ये फॉर्मूला अपन को किसने दिया, प्लैंक ने। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, सुनो मेरे सब लोग। इक्वस टू एन एच, आपको पढ़ाया था भी थोड़ा, सी बराबर लेमडा इंटू न्यू पढ़ाया मैंने बेटा अभी, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। तो न्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, बहुत जल्दी। मेरा एन और एच घटिया है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, एक जैसा बनाता हूं मैं बचपन से ही, ट्राई कर रहा हूं मैं अच्छा बनाऊं सुंदर, लेकिन मेरी राइटिंग वाकई घटिया है। तो देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ भाई लोग। यस सर। दिक्कत हो तो बताना। लेमडा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। बताओ, इतना सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला सब कॉपी पे लिखेंगे। तो बोर्ड ने बोला इक्वल टू एच न्यू, मतलब ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो या तो एक फोटोन आएगा, या तो दो आएंगे, या तो तीन आएगा। मतलब उसने क्या कर दिया, लाइट का क्या कर दिया बेटा, क्वांटाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, अल्टीमेटली लाइट हैज क्वांटाइज्ड नेचर। So please write it down, then we'll solve some question related to this. So is it fine? आगे बढ़ सकते हैं बेटा? सर लिख लिया। ओके, तो थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन इस पे हम करेंगे थोड़ा पक्का करने के लिए। फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं बेटा ये वाला। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 mole of photon of radiation having frequency 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपको एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है। करिए, कर लेंगे? हिंट दूं? इसमें हिंट क्या दूंगा, हिंट दूंगा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा।
बेटा शीतल जो तुमने निकाली है ना वो एक फोटोन की निकाली है, ठीक है बेटा, मैंने एक मोल की पूछी है। बात समझ आई क्या शीतल? तुमने जो निकाली है शीतल वो कितने की निकाली है? एक फोटोन की, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ जी। तो मैंने क्या पूछा है देख सवाल में, एक मोल। अब तुझे एक की पता है, हाउ यू कैलकुलेट फॉर वन मोल? यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रो नंबर, राइट? बिकॉज वन मोल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी फोटॉन्स, राइट? तो देखो सब लोग इसमें पहले ही फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। तो ये तो एक आदमी आएगी, एक आदमी की एनर्जी H न्यू है, हमें कितने की निकाली है? एक मोल की ना, वन मोल की। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक H तो कितना आ गया? 6.62 इंटू 10⁻34। न्यू कितना आ गया? 5 गुणा 10 की पावर 14। वन मोल कितना होता है सबको पता है इस क्लास में? बेटा इसको सॉल्व करना है अपन को, तो पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन। -34 है, ये प्लस की कितने हो गए? 23 प्लस 14, अपने पास हो गए 7 और 37, तो 10 की पावर तो 3 बचेगा, बाकी ये 6 चंक इसको लिख लेते हैं 6.6 टाइप लिख लेते हैं, इसको 6 लिख लेते हैं, इसको 5 लिख लेते हैं। 30 आ गया, 6.6 इंटू 30 मान लो, तो 6 18 6 18 19 198 आ गया लगभग जूल, या 10 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 198 किलो जूल। बताओ समझ में आया? यही आया है सर। बढ़िया, आसपास आ सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, एग्जैक्ट करो। सर मेरा 199 है। हाँ तो मेरा वो 199 है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अप्रोक्स कर लिया ना। 199 ज्यादा अच्छा आंसर है, मैं 19 कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट में आएगा, मेरे 198 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसलिए। सबको क्लियर है ये? बताओ। यस। सही है। अब ना नीट में ये सवाल नहीं आता है इस टॉपिक में से, नीट में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या फेमस क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा। आता है मतलब आता मतलब आया भी है पहले। आपको ना सवाल में पावर देके रखेंगे, क्या देके रखेंगे? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पावर होता है ना एनर्जी बाय टाइम, सही है। तो याद रखना, आपको ना सवाल में पावर देके रखेगा, तो पावर और टाइम देगा, उससे आप एनर्जी निकालोगे, फिर अपना न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। कैसे करोगे? जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको अब करा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड टू बी इन दी नीट। तो सवाल है मेरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड by a bulb, emitted by a bulb of 40 watt in 1 hour। एक घंटे में एक 40 वोल्ट का बल्ब है, वो एक घंटे चलता है, आपको बताना है वो कितने फोटोन डालेगा, एक घंटे में कितने फोटोन निकालेगा। यहाँ पे रखना पावर से टाइम सेकंड में होता है ऐसा यूनिट, तो पावर से पहले एनर्जी निकालना, फिर अपना दिमाग लगाना, आपको पक्का आंसर मिल जाएगा। ट्राई करेंगे सब लोग इस क्वेश्चन को।
देवेश यार समझ आ रहा है तेरे को? तेरी पहली क्लास है ना? है भाई? कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, सर हाँ बोल लड़के। सर निकाला तो है, पता नहीं क्या है सही कि नहीं। मैं भी करता हूँ, अभी रुक जा। नहीं सर सही नहीं है, सही नहीं है, आप ही करो। इसका आंसर आया शीतल का 1.16 इंटू 10⁻42। नहीं सर, मेरा तो अलग ही दिशा में है। और मुस्कान कोई आंसर? तो मेरा तो 0.181 ऐसे कुछ आ रहा है 10⁻⁴ कितना आ रहा है? सर। कर 10 रही की हूँ पावर अभी। मैच करो सब। चलो मैं करता हूं फिर। सो इक्वल्स टू, पहले तो मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो पावर गिवन है, एनर्जी क्या होगी बेटा? पावर इनटू टाइम। तो पावर है 40 वोल्ट। ये नीट में आता है, मैं पहले से बता रहा हूं आपको सवाल, ठीक है? इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। तो पावर 40 है, टाइम है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कितने सेकंड? 3600 सेकंड भाई लोग, ठीक है? तो ये आ गया 24 144 इंटू 10⁻³ है ना? तो ये आ गया 144 इंटू 10⁻³ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी। एनर्जी कितनी है? 144 इंटू 10⁻³ एन। एन निकालना है इस सवाल में, एच पता है अपन को। भाई सवाल को किया कैसे? अधूरा सवाल है, मैंने वो तो दी नहीं है। एन एच सी बाय लेमडा तो दिया ही नहीं बे, अधूरा सवाल है ये, मैं भूल गया। 6200 एंगस्ट्रॉम तो देना चाहिए था मुझे, मैंने दिया ही नहीं। सबके आंसर गलत है वे, क्योंकि मैंने लेमडा ही नहीं दिया इसमें, तो यहाँ पे लेमडा रखना पड़ेगा फिर, ठीक है? ठीक है, ये आ गया एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10। ये ऐसे सोल्व होगा। सॉरी यार सर, फ्रीक्वेंसी 1/10 से निकाल सकते हैं? हाँ लड़की, दैट इज डिफरेंट। वो 1 घंटा जल रहा है, वो अलग है लाइट की। शीतल तुम्हारी बात सही है, तुमने जो करा है, लेकिन बेटा वो फ्रीक्वेंसी उस लाइट की नहीं है ना, वो तो 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मेरे को देना चाहिए था। यू नीड फ्रीक्वेंसी। तो अभी सबको, अभी समझ में तो आया सबको? ये तो बताओ मुझे, हाँ या ना? कोई बात नहीं है, वो मेरे से गलती हो गई मान लेते हैं, लेकिन मैंने सवाल आधा ही लिख के छोड़ दिया, मुझे देना चाहिए था। बट देखो एनर्जी निकाली आपने सबसे पहले, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी निकाली पावर इनटू टाइम से, उस एनर्जी को इस फॉर्मूले में सेट किया है मैंने। हो सकता है फ्रीक्वेंसी दे, हो सकता है लेमडा दे, कुछ भी दे, तो आप एन निकाल लोगे आराम से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ यार? ये सवाल सबको समझ में आया? सब लोग देख लो अच्छे से अभी यस आंसर सर। निकाल। हाँ आप चाहे आंसर निकाल लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसा सवाल आपको नीट में देखने को मिलेगा क्या? हाँ जी मिल सकता है, उस दिन फिर आप मुझे याद करोगे, ठीक है? तो मैं वेट कर लेता हूँ, आप देख लो, लिख लो इस पूरे को, देन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो आपको बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाता हूँ, खतरनाक चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है? अब पढ़ाता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मजेदार सा। इतना हो गया सबको? ये कैलकुलेटर से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में थोड़ा कम कैलकुलेशन भी आएगी, मैंने डेटा थोड़ा खुद के मन से ही ले लिया था मैं डेटा, मैंने बुक से देख के नहीं किया दिया सवाल, मैं ऐसे दे देता हूँ सवाल अपने मन से, तो डेटा थोड़ा गंदा हो गया, कट विट नहीं रहा इसमें। कट तो रहा है 6 नहीं कट रहा, गंदा डेटा है, सॉरी फॉर दैट। बढ़ जाऊं आगे? यस बोलो भाई सर। लोग। ओके यार,
नाउ अब देखो यार, अपन ना एक चीज पढ़ते नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लेकिन हम टॉपिक का नाम एंड में सीखेंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे। है क्या, मान लो अब जितने भी लोगों की पहली क्लास है आज, किसी की पहली क्लास है आज, नहीं किसी, देवेश की है भाई। ये देवेश एक फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉर्नर में, एनर्जी बोर वाली -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं कल बता चुका हूँ। ये किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, बोर ऑर्बिट में मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं मान रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ना एन इनिशियल पे n1 ऑर्बिट पे बैठा हुआ था, n1 से n2 पे भाग गया वो। क्या मान रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट पर बैठा हुआ था और वो n2 पर भाग गया। n1 n2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, डजंट मैटर। मुझे देखना है कि n1 n2 से जाने पर उसमें चेंज कितना है एनर्जी का, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले E1 निकालो। मैं कहा ठीक है बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, ये n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। E2 is the energy of electron in the second orbit, right? That is, अब मुझे चेंज निकालना है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा ई निकालना है बेटा मुझे, तो मुझे E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। करते बेटा, मैंने कल भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन। किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए। 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, सही है भाई। अच्छा, इसमें से कॉमन ले ले बेटा, क्या कॉमन लेगा, इसमें से कॉमन ले ले, कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे डेल्टा ई, कॉमन लूंगा क्या, 13.6 कॉमन ले लेता हूं, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन गया देख, 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहां तक क्या मेरे सब साथ है क्या, है ना। अब एनर्जी क्या होती है, अभी अभी पढ़ाया है, जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, बोल बेटा, एच बाय लैम्डा के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो इस डेल्टा ई को, एनर्जी तो है, इसको किसके बराबर लग सकता हूं, एच बाय लैम्डा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। अच्छा भाई लोग क्या करो, इस एच को इसके नीचे भेज दो, तो 1 बाय लेमडा बराबर बेटा 13.6 एच और सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहां तक भी सब मेरे साथ होंगे। अब देख बेटा, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, 13.6 कांस्टेंट है, एच एक कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम बदलकर आज से मैं नया कांस्टेंट रख रहा हूं, जो क्या है, आर। दैट आर इज नोन एज, किसी को पता है क्या, अरे बोलो, किसी को पता है इसका नाम, आर आर को क्या कांस्टेंट बोलते हैं, होता है। Rydberg constant. रिडबर्ग कांस्टेंट। एक गैस कांस्टेंट भी होता है, वो अलग जगह है, ये अलग है, तो बोलता है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो देखो क्या ये डेरिवेशन आप मजे मजे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, करके देखो सब लोग, खुद से करके देखो, टीपना नहीं है, बोर्ड पे लिखा वो टीपना नहीं है, खुद से कॉपी पे करके देखना है, बहुत ही आसान है। कर पा रहे हो तो ये डेरिवेशन के बाद मैं अपना कंसेप्ट अब आपको सिखाऊंगा। सब लोग करके देखो, आपसे हो पा रहा है डेरिवेशन रिडबर्ग फॉर्मूला वाला।
करके देखो सब लोग अपनी नोटबुक में यार, बैठना नहीं है। हो गया सबसे? सो डन, बताओ। यस सर। चलो बढ़िया है। अब देखो यार, अब क्या है, यदि मैं आपको इतना बता दिया इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है। यार सबका हो गया ना, मैं बढ़ सकता हूँ आगे। शीतल, वर्षा हो गया, मुस्कान, देवेश, आदर्श। यस सर। ओके चलो अब देखो यार, यदि ऐसा इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है वो सोचो। इस फॉर्मूले को सोचते हैं, फॉर्मूला बना लिया हमने, है क्या ये फॉर्मूला? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पर, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हो आप इसको? ट्रांजिशन। यदि इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पर जा रहा है तो एक वेवलेंथ आ रही है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ने एक ट्रांजिशन किया, मान लो फर्स्ट ट्रांजिशन, या ट्रांजिशन 1 डाल देता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन 1 किया, n1 से n2 पे, या कोई भी n1 n2 से, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या आएगी बेटा? एक लैम्डा 1 आएगी। ऐसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन ने दूसरा ट्रांजिशन किया, कोई और इलेक्ट्रॉन ने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो लेमडा 2 आएगी। ऐसे ट्रांजिशन होते जाएंगे, अपने पास लेमडा आती जाएंगी यार। हाँ या ना बोलो, बोलो भाई। मतलब जितनी बार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में एक वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी? बताओ, अरे बोलो। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, आप बोलते हो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, कोई बताएगा मुझे? बोलते हो ना विजिबल स्पेक्ट्रम, क्या है विजिबल स्पेक्ट्रम? विबग्योर पढ़ा है सबने? हाँ ना बोलो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा, फिर मजा ही नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। यस Yes, सर। sir. विबग्योर है ना, विबग्योर है ना। विबग्योर क्या होता है बताओ, विबग्योर क्या होता है? आप बोलते हो वॉयलेट, रेड, इन सब की वेवलेंथ क्या अलग अलग है? Yes, sir. यस। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो आपने क्या अलग अलग वेव्स को ऐसे जमाया हुआ है। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांजिशन ले रहा है तो अलग अलग वेवलेंथ्स आएंगी। क्या आएंगी? अलग अलग वेवलेंथ्स आएंगी। यदि मैं उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जमा दूं तो बेटा यहां पे बना था विजिबल स्पेक्ट्रम, मेरे केस में कौन सा स्पेक्ट्रम बन जाएगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बन जाएगा मेरे केस में? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सवाल है कि एक एटम का स्पेक्ट्रम बनता, पहली बात तो स्पेक्ट्रम क्या होता है आपके दिमाग में ये आना चाहिए। स्पेक्ट्रम इज नथिंग, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेव्स, राइट? मेरे पास 10 वेव है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है, उन सबको मैंने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। मेरे पास 10 वेवलेंथ है, जैसे विबग्योर है, रेड कलर की यार हाईएस्ट होती है, वॉयलेट की लीस्ट होती है, तो आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। तो आपके पास 10 वेव है तो आपने 10 वेव को अलग अलग वेवलेंथ में जमाया, राइट? ऐसे ही मेरे पास क्या है कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन ले रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं इधर उधर, तो हर ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में बेटा आई एम गेटिंग ए वेवलेंथ, राइट? And if I can arrange those wavelength in the increasing or decreasing order, तो क्या बन जाएगा बेटा? स्पेक्ट्रम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और क्यों बन जाएगा स्पेक्ट्रम? और किसका बन जाएगा स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम बन जाएगा एटम का। तो यहाँ पे नीट का एक सवाल बन सकता है कि why the spectrum of atom is formed? आंसर क्या करोगे बोलो? स्पेक्ट्रम क्यों बनता है एटम का? बताओ। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ मुझे पहले, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई लोग। यस सर क्लियर है। बढ़िया क्लियर है, इसको भी लिखेंगे आप। अब हम इसमें, आपको याद है वो पढ़ते थे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, याद है क्या सबको? थोड़ा सुना है कभी जिंदगी में यस लाइमन सर। बाल्मर? वही पढ़ाना चाहता यस हूँ मैं सर। आपको।
अब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले आप इतना लिखेंगे, फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ये सब बेटा लिखते ही चलना है यार। हाँ, ये नोटबुक बनाई है ना आपने केमिस्ट्री की सबने? एक नोटबुक बनानी बेटा, नोट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, पता है सबको उसमें कितने लाख लोग नीट देते हैं, पता है आपको ये बात? एनी आइडिया? 17-18 लाख। एग्जैक्टली। और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? 20,000। कितनी सीटें हैं? बताओ मुझे। हाँ, 80,000 टाइप। देख लो, बहुत ऐसी मतलब आपको बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा पहले दिन से, तब नीट निकलता है। ठीक है, तो पहले दिन से आपको सीरियस होना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब आप एकदम परफेक्ट जगह पे जा पाओगे, जो आपने सोचा है, जो भी आपने अपना ड्रीम कॉलेज सोचा है वो आपको मिल पाएगा। ओके यार, सो नाउ माय पॉइंट इज आई विल मेक अ डायग्राम, राइट? आप मेरे साथ ही वाला डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इस टाइम को बनाने में, तो मैं बना देता हूँ। एक सेकंड दे आप मुझे देंगे, लाइनें ले लेते हैं ऐसे। ये क्या बेटा? एनर्जी लेवल्स। हम पढ़ रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या किसी भी एटम का मान लो। ये n बराबर 1 है, पहली ऑर्बिट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे चलते जाएंगे तो इनफाइनाइट है ऐसे। ठीक है, सीन क्या है? सीन है बेटा, अब सब मेरी बात ध्यान से सुनना, तब लिखना इसको, कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे बैठा है। किस पे बैठा है? इनफाइनाइट पे। और वो सॉरी यार, मेरा नेट चला गया था, आई थिंक, मतलब हमारा राउटर हिल गया था। आप अभी कनेक्ट हो आप मुझसे? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी शक्ल देख पा रहे हो गंदी सी? यस। अच्छा, ठीक है। तो देखो, मैं आपसे कह रहा था
कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा, वो कूदे कहीं से भी, रुकना किसका है, उसको 1 पे रुके, वो कहीं से भी कूदे 1 पे रुके। तो ये जो लाइनें बन रही, मतलब ये वेवलेंथ है, ये जो लाइन बना रहा हूं ना, एक लाइन क्या है, एक वेवलेंथ है। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ एक सीरीज में आती है, दैट सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्या बोलते बेटा हम उसको, समझ रहे हो यार? लाइमन सीरीज। लाइमन मतलब इलेक्ट्रॉन ना कहीं से भी चले, आके किस पे रुकना चाहिए बेटा, 1 पे रुकना चाहिए, दैट सीरीज इज। और ये सारी वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अच्छा, फिर होती है इसके बाद, मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चले, जिंदगी में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चले, ओहो रुको एक सेकेंड, वो ये लाइन लेना पड़ेगा। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चले और रुके कहां पर, तो क्या हो रहा है, रुको एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है। तो बेटा कहीं से भी चले और इलेक्ट्रॉन रुके कहां पर, कहां पे रोक रहा हूं मैं, देखो सब लोग, कुछ तो बोल दो। ठीक है, कहीं से भी आए, रुके 2 पे, तो इस सीरीज का नाम क्या होता है बेटा, बाल्मर सीरीज। तो बोलते हैं उसको बाल्मर सीरीज। कहीं से भी चले आके रुके तो क्या होती है, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट, कहीं से भी चले जिंदगी में, अभी नहीं, अब चले जिंदगी में, कहीं से भी चले जिंदगी में, कहां पे आके रुक जाए बेटा, 3 पर आकर रुक जाए, ऐसी सीरीज का नाम क्या होता है, पाश्चन सीरीज। और भी आगे आपकी जिंदगी में बहुत संकट है। कहीं से भी चले, रुके कहां पे, 4 पर, कहीं से भी चले 4 पे आके रुक जाए, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। उसके बाद कौन सी सीरीज आती है, ब्रैकेट सीरीज। कौन सी जाती है, ब्रैकेट। 5 आपके सिलेबस में। लास्ट वन इज, कहीं से भी चले जिंदगी में, रुके वो कहां पर आकर, 5 पर, तो होती है फ्रंट सीरीज। ये पहले डायग्राम सबको चमका के नहीं चमका यार, बताओ यार, अरे बोलो यार, नहीं तो मैं मिटा दूंगा डायग्राम बिना लिखे, बताओ सही है, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसमें एक नीट का सवाल है, लाइमन सीरीज की जितनी भी लाइंस होती है, वेवलेंथ होती है, वो किसमें होती है, यूवी रीजन में होती है। यूवी मतलब समझ तो अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर सीरीज की सारी रीजन किसमें होती है, विजिबल मतलब दिखती है हमें। बाकी सब किसमें होती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इस तरीके, इसके आगे भी होती है वैसे, हम्फ्री उसके आगे भी होती है, मतलब 5 के बाद 10 तक है वैसे, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 तक है। तो इसको बोलता है इमिशन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर बैठा है, वो किसी भी ऑर्बिट से जंप लेके यदि 1 पे आके रुक रहा है, तो उससे जो वेवलेंथ बनेगी ना, उस वेवलेंथ को अपन के सीरीज में कंसीडर करेंगे लाइमन में। यदि वो 2 पे आके रुकता है तो बाल्मर में, 3 पे रुकता है तो पाश्चन में, 4 पे रुकता है तो ब्रैकेट में, 5 पे रुकता है तो फंड में, और लाइमन में जब वो आ रहा होगा तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा होगा, जो हम नहीं देख पाते। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन देख पाते, कोई बताएगा मुझे? अरे अल्ट्रावायलेट रीजन में कोई देख पाता है, एक आदमी होता है, एक पक्षी होता है, बैटमैन देखिए, बैटमैन, बैटमैन मूवी भी नहीं देखी क्या आप लोगों ने यार? हाँ बैट्स, बैटमैन देखिए किसी ने? नहीं सर, नहीं देखी। अरे यार, तो बैट्स देखते हैं ना अल्ट्रावायलेट में। देखिए सर। अरे यार कुछ तो देखो जिंदगी में। तो लाइमन, यदि आप मान लो बैट होते तो आप लाइमन सीरीज वाली वेवलेंथ को देख पाते, लेकिन अभी आप बैट नहीं हो, आप आदमी हो, तो आप कौन सी सीरीज वाले को देखो, बाल्मर सीरीज को। आईआर कोई भी नहीं देख पाता। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन, दिस डायग्राम, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बना लोगे क्या इसको? बना रहे हो ना, बना लो, आज इसको ही बना पाओगे आप, फिर कल इस पे अपन और, अब इस पे सवाल करने न्यूमेरिकल्स। ये भी सवाल आ सकता है आपके नीट में कि भाई बाल्मर सीरीज किस रीजन में आती है, पाश्चन सीरीज किस रीजन में आती है, ये भी सवाल आ सकता है, तो बी रेडी। तो लक्ष्मी देख ली क्या आपने, है जो कल आई है? अरे यार कुछ नहीं करता। आईपीएल देखोगे, फाइनल, आईपीएल का फाइनल देखोगे आज? वो भी Yes, देखोगे? sir. नहीं सर, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं मेरे को। अरे यार बिल्कुल देखिए सर। तुम देखोगे?